हेलो नमस्कार। ये सेशन इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए जो एडमिशन लेंगे या एडमिशन अभी ले चुके हैं, अध्ययनरत है, उन सभी के लिए सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम आप ही के कमेंट्स लिए हुए हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे या अन्य जो कमेंट्स आ रहे हैं उसके माध्यम से हमने कुछ 3-4 कमेंट्स लिए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमें लगता है कि इसका जवाब हमें इस सेशन में ज़रूर देना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट हो पाए। पहला सवाल हम ले रहे हैं, एक स्टूडेंट है झारखंड की, वो एक छात्रा है, वो डीएनएचई में जो है एडमिशन लिया हुआ है और डीएनएचई में एडमिशन जिस सेशन में उनका एडमिशन हुआ उसी सेशन में वो जिस कंप्लीट होने के बाद जब टर्म इन एग्जामिनेशन वो अपीयर हुई तो उसके असाइनमेंट्स के मार्क्स भी अपलोड हुए, उसके जो थ्योरी पेपर था उनमें भी उन्होंने अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हुए, लेकिन प्रोजेक्ट में मार्क्स उनको फर्स्ट बार मात्र 20 मार्क्स आया और जिसमें कि वो डिस्क्वालीफाई हो गए। उसके बाद अगेन दूसरे जो है उन्होंने फिर से प्रोजेक्ट सबमिट किया, उसमें भी वो मार्क्स जो है 20 मार्क्स से भी कम आ गए। तो ऐसे में वो उनका जो है हमारे पास कॉल आया, हमसे वो संपर्क की क्योंकि वो हमारे पुराने स्टूडेंट रह चुकी थी। तो हमने उसे अभी तक सजेशन में ये है कि उन्होंने एक आवेदन ईमेल किया हुआ है और इग्नू के हेड ऑफिस में कि उनके साथ ये परेशानी क्यों आई हुई है, उसके रीज़न के साथ साथ उसमें जो रिसीविंग है, जो उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है अपना प्रोजेक्ट जमा की, सेकेंड टाइम में जो अपना प्रोजेक्ट जमा की और शायद थर्ड टाइम जो प्रोजेक्ट जमा कर रही है उनका भी रिसीविंग उन्होंने उसमें अटैच किया है ईमेल में। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आपके पास हमारे पास जो आपके बहुत सारे कॉल आते हैं, जब आप किसी समस्या में आते हैं इग्नू से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स में, तो आप जरूर कॉल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप अपने स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर के टच में जरूर बने रहें। अगर आपके पास कोई समस्या आती है, अगर वहाँ से कोई निदान नहीं निकल कर सामने आ रहा तो आप इमीडिएटली एक ईमेल अच्छे से बनाइए, इंग्लिश मीडियम में हो, उसमें आप जो भी चीज़ें, चाहे वो एडमिशन से संबंधित हो, चाहे वो एग्जामिनेशन संबंधित हो, चाहे असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट में मार्क्स जो है वो नहीं आया है उससे संबंधित हो, आप इमीडिएटली जो है उन चीज़ों को एक बनाइए अटैचमेंट के साथ, उस जो रिसीविंग है उसको अटैच कीजिए और ईमेल कीजिए। निश्चित तौर पर इग्नू का जो ऑफिशियल इमेज है उस पर आप जरूर भेजें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका एक सप्ताह के अंदर जो है वहाँ से रिजल्ट आ जाता है कि क्या कंडीशन है, उसमें क्या करने होंगे और आपका निदान मतलब ये रहता है कि वो समस्या का निदान हो जाता है। या फिर कोई भी स्टेप्स अगर आपके तरफ से होता है तो इग्नू आपको ईमेल के थ्रू ये मैसेज देते हैं कि भाई आपको ये काम करने होंगे, तो इससे निदान आपका ये हो जाएगा। तो प्रथमतया आप इग्नू को ईमेल करना न भूलें अगर आप किसी प्रकार की समस्या में आते हैं। आप स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर से भी संपर्क करें कि इसका निदान अगर वहाँ से हो जाता है तब तो अच्छी बात है, अन्यथा आप ईमेल जरूर करें। दूसरा है कि इग्नू में बहुत ऐसे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं जिनके पास वो ऐसे स्टूडेंट्स एडमिशन ले लेते हैं जो समझते हैं कि भाई अगर हम कम भी पढ़ेंगे या हम बिना पढ़े भी आप एग्जामिनेशन को पास कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे कॉल आते हैं, ऐसे बच्चे आते हैं कि सर हमें सिर्फ एग्ज़ाम देना है, बाकी सारे चीज़ें जो है वो आप समझ लीजिए। हम ऐसे बच्चों को आगाह करते हैं कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ डिग्री लेना चाहते हैं तो आप भारत बदल रहा है, भारत आप नॉलेज बेस्ड चीज़ों को आगे आप ला रहे हैं। आप अब आने वाले समय में सिर्फ डिग्री के बदौलत आप नहीं टिक पाएंगे मार्केट में, और ऐसे भी इग्नू जो है आप बिना पढ़े, बिना रिसर्च किए, बिना असाइनमेंट्स, बिना प्रोजेक्ट किए आप इग्नू से पास करना आपके लिए संभव हो ही नहीं सकता है। इसीलिए इग्नू में ऐसे स्टूडेंट जरूर एडमिशन ले जो कर्तव्यनिष्ठ हो, जो अध्ययन में रुचि रखते हों, या फिर जिन्हें लगता है कि हम बेरोज़गार हैं या हमें स्किल चाहिए, हमें नॉलेज को इन्हांस करना है, हम जिस फील्ड में हैं इस फील्ड में हम बेहतर ग्रोथ कर पाएँ, हम करियर को ऊंचाई दे पाएँ। आप जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन चाहिए, आपके नॉलेज में अपग्रेडेशन चाहिए। अगर इन सब कारणों में आप हैं
तो आप ज़रूर इग्नू में एडमिशन लें, आपका वेलकम करता है इग्नू। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ डिग्री चाहते हैं कि आम जो यूनिवर्सिटी है उसमें जो है गैस पेपर के माध्यम से आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आप अन्यथा इग्नू में एडमिशन लेने का प्लान को कैंसिल कर दें। तीसरा जो एक इम्पोर्टेंट जो है ये चीज़ें हैं कि इग्नू में किस कोर्स में एडमिशन लें, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ये चीज़ें डाला है। अन्य जो है हमारे पास भी जानकारियाँ आती है जब हम ऑफलाइन सेंटर पे रहते हैं कि सर हमारे लिए कौन सा कोर्स जो है बेहतर है। तो हम आपको बता दें इग्नू में अब जाके बहुत सारे अराउंड 300 से भी लगभग 300 के अराउंड कोर्सेस आ चुके हैं। सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, बैचलर, फिर मास्टर, ये 268 कोर्स से प्लस कोर्स आ चुके हैं। ऑनलाइन ओडीएल दोनों मिला के अगर हम करें तो 300 के अराउंड कोर्सेस उपलब्ध हैं। तो इतने सारे कोर्सेस में आप क्या करना चाहते हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हमारे पास पीआर बायो क्लासेस में हमने बहुत सारे जॉब ओरिएंटेड शॉर्ट और ये सर्टिफिकेट डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज के बारे में हमने बहुत बताया है। अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के बारे में भी हमने बहुत सारे वीडियोस लाए हैं, बहुत सारे कोर्स के बारे में हमने बताया है। आप सारे वीडियोज को देखें, सारे कोर्सेज को देखें, निश्चित तौर पर आपके लिए कोई ना कोई कोर्स जरूर सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप खुद सक्षम नहीं है पा रहे हैं, आप नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, तो आप ज़रूर हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर ज्वाइन करें और अपने अनुभव शेयर करें ताकि हम आपके लिए कुछ मदद कर पाएँ। या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। दूसरा उपाय आपको ये करना है कि आप जिस फील्ड में हैं, आपके परिवार के लोग जिस फील्ड में हैं, जिस बिजनेस में है, जिस कार्य से जुड़े हैं, उस कार्य से संबंधित कोर्स इग्नू में जरूर है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आपको करना क्या है कि उस कोर्स से संबंधित इग्नू के उस कोर्स से संबंधित कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। एडमिशन आसान है, बाकी आपको यूट्यूब पर अलग चैनल पे ये एडमिशन कैसे लेना है, क्या क्या प्रोसेस है, वो बहुत सारे उपलब्ध है। हम आपको इग्नू के इम्पोर्टेंट कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जो कोर्स जो है आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं, आपके करियर में ग्रोथ देंगे। इसके बाद आइए एक लास्ट सवाल है बच्चों का कि इग्नू के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो इसकी डिग्री है, चाहे वो सर्टिफिकेट हो, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे वो बैचलर लेवल का हो या मास्टर लेवल का हो, वो कोर्स वो या डिग्री की वैलिडिटी क्या है। तो हम आपको बता दें कि इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये जो है बिल सेंट्रल एक्ट यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत ये बना हुआ है। इसको A++ अवार्डेड है। भारत सरकार के जितने भी शैक्षणिक एजेंसी हैं, चाहे वो NCTE हो, चाहे वो RCI हो, चाहे वो AICTE हो, चाहे वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया हो, चाहे वो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हो, चाहे वह किसी भी पैरामेडिकल कैटेगरी का पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो, किसी भी स्तर के जितने भी मापदंड है एजुकेशन के किसी डिग्री को अवार्ड करने के लिए, वो सारे के सारे एजुकेशनल एजेंसी से अप्रूव्ड है और हर सरकारी, गैर सरकारी, निजी नौकरियों में मान्य है। आप भारत नहीं, भारत से बाहर भी अगर आप जाएंगे जॉब के लिए तो इग्नू के डिग्री को काफ़ी प्रतिष्ठा से देखा जाता है। आपको नौकरी लेने में कतई दिक्कत नहीं आएगी। हाल ही में इग्नू से पढ़े बच्चों ने यूपीएससी के एग्ज़ाम को भी क्रैक किया है, आईएएस की आईपीएस की परीक्षाओं में भी सफलता हासिल किए हैं। अन्य राज्य स्तरीय जो राज्य सिविल सेवा है उनके परीक्षाओं में भी परचम लहराया है। तो इसीलिए आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि इग्नू में पास आउट होने के बाद आपकी डिग्रियां जो है व्यर्थ मानी जाएगी। आप A1 A++ अवार्डेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं और विश्व का सबसे बड़ा जो है मुक्त विश्वविद्यालय है यह। इसमें पढ़ने का एक सपना होता है बच्चों का और ये काफ़ी प्रतिष्ठा का विषय होता है कि जब आप इग्नू में पढ़ रहे होते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे
छात्र छात्राओं के लिए जो इग्नू में पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ना चाह रहे हैं, जनवरी सेशन में एडमिशन लेंगे, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स करें, अपने अनुभव शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।